अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के इस चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में आज की फ़्रेश वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप और आपके अहले खाना तमाम अफराद खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से परफेक्ट का एरिया देखने जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हुए हमने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ऑर्डिनरी इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टेंस और मैनर यानी ज़माना और अंदाज़ बताने में कोई किरदार नहीं होता। टेंस किस ज़माने का है और काम करने का अंदाज़ क्या है, इसका पता हमें या तो वर्ब फॉर्म से होता है या फिर वर्ब के साथ इमदादी फ़ेल जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इससे होता है। गुज़श्ता 3 वीडियोज़ में हमने इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स देखे थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। आज हम देखने जा रहे हैं कि परफेक्ट का आस्पेक्ट यानी किसी ज़माने में काम के मुकम्मल होने को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। वेल डियर व्यूअर्स, परफेक्ट आस्पेक्ट ज़ाहिर करने के लिए हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम हो रहा है तो हम उसकी थर्ड फॉर्म डन इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी पिया जा चुका है तो हम ड्रंक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कोई चीज़, लेटर या एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है तो हम उसके लिए रिटन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और उनके मीनिंग ये आप तमाम तलबा को याद करने चाहिए, क्योंकि अब तक आपको पता चल चुका होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए किसी भी ज़माने का परफेक्ट जुमला बनाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और अगर वो आपको याद ना हुई तो ये आपके नुकसान का बाइस होगा। ये वीडियोस जो बनाई जा रही हैं यहाँ मेनली आपको समझाने का काम किया जा रहा है कि किस तरह इंग्लिश स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह डिफरेंट टेंसेस और मैनर्स में स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब या वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। वोकैबुलरी इंक्रीज़ करना हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। आप अपनी रूटीन बनाएं, डेली 5 नए अल्फाज सीखने हैं। कभी 5 सब्ज़ियों के नाम याद कर लें, कभी 5 फ्रूट के नाम याद कर लें, कभी 5 कैपिटल्स के नाम याद कर लें। इसी तरह कभी 5 परिंदों के नाम याद कर लें, कभी ऐसे 5 जानवरों के नाम याद कर लें जो घास खाते हैं, फिर ऐसे जानवर जो गोश्त खोर हैं, फिर परिंदों के नाम। इसी तरह और दीगर ट्रेड्स हो सकती हैं, प्रोफेशंस हो सकते हैं। अलगर्ज़ आपके दाएं बाएं बहुत से अल्फाज, बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रोफेशंस, बहुत से स्टेटस ऐसे हैं जिनको आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना जानते हों। वो चीज़ें मेमोरी से तल्लुक़ रखती हैं और आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट इस हवाले से जितना अच्छा होगा आप उतनी जल्द अच्छी वोकैबुलरी गेन कर लेंगे। इस चैनल का मकसद और यहाँ पे दिखाई जाने वाली वीडियोस का मकसद आपको उस वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल करने के काबिल बनाना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और चीज़ होती है और वोकैबुलरी एक अलग एरिया है, जिसके लिए आपको डेली बुनियाद पे अपने लिए टारगेट सेट करने चाहिए कि मैंने 5, 10, 15 या 20 नए अल्फाज, उनके मीनिंग्स और उनकी वर्ड कैटेगरी के नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में, और एक दफ़ा आपके अंदर इंग्लिश लर्निंग का पैशन डेवलप हो गया तो फिर कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, बात हो रही थी परफेक्ट आस्पेक्ट की, तो इससे पहले उर्दू में जुमले की पहचान वाली वीडियो में इस बात को डिस्कस किया जा चुका था कि जब भी उर्दू के जुमले में लिया, दिया, किया या चुका की कोई हालत यानी चुका, चुकी या चुके आए तो वो जुमला अपने ज़माने का मुकम्मल का जुमला होता है। और उर्दू में जुमला किस ज़माने का है इसकी पहचान हमेशा उसके आखिरी लफ्ज़ से होती है, जबकि इंग्लिश में हम परफेक्ट के जुमले के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जुमला अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। चूँकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म बेबस होती है हमें टेंस यानी ज़माने के बारे में बताने से,
तो यहाँ पर हम सूटेबल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो परफेक्ट की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में नुमाइंदगी करते हैं। और वो चीज़ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ रखी है कि 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव और हैड ये किसी भी ज़माने में काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या हैव हैं। हैज़ या हैव जिस जुमले में आए फिर आप पाबंद हैं कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करें और एंड में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कौन से पर्सन्स के साथ आपने हैज़ इस्तेमाल करना है और कौन से पर्सन्स के साथ हैव। तो वो तमाम पर्सन्स जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लेते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि रिमेनिंग तमाम पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल उनके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आई हैव रेड द लेटर, आई हैव डन माई ड्यूटी, यू हैव हेल्प्ड द पुअर, ही हैज़ completed his task, she has cooked the food, mother has washed the clothes, they have enjoyed the match, they have gone to their homes। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि रिमेनिंग पर्सन्स के साथ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट का बना देती है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, फर्स्ट का है, सेकंड का, थर्ड का, सिंगुलर का या प्लूरल का, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से हमें पास्ट परफेक्ट के जुमले मिलते हैं। जब हम सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एंड में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है। पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल्स की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट हो हैड लगाते जाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। जैसे आई हैड डन माई ड्यूटी, द बेबी हैड स्लेप्ट, यू हैड गॉन टू स्कूल, टू कॉलेज, टू मॉस्क एट्सेट्रा, ही हैड सक्सीडेड इन हिज मिशन, शी हैड completed her journey, they had finished the task, they had opened the door, etc। फ्यूचर परफेक्ट में हमें थोड़ा सा चैलेंज दरपेश आता है, लेकिन अगर आप ध्यान तवज्जो देंगे तो कोई इशू नहीं है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर का कोई भी जुमला हो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा। अब विल और शैल के बारे में हमें यह भी बताया कि उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और हालत इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में मामला कुछ यूँ होता है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर सब्जेक्ट आई और वी है यानी फर्स्ट पर्सन है तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन की सूरत में विल का इस्तेमाल किया जाएगा। विल और शैल के बाद हम डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगाएंगे तो विल शैल हमसे डिसएग्री करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि विल और शैल हमेशा वर्ब की या किसी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। परफेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए चूँकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा चारा एक कार नहीं बनता, तो इसलिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो हम एक ऑक्सिलरी हैज़ हैव जिसकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड है, उसमें से फर्स्ट फॉर्म विल और शैल को एग्री करने के लिए हैज़ या हैव में से हैव का इंतखाब करते हैं,
क्योंकि हैज़ हैव हैड में रूट फॉर्म, प्राइमरी फॉर्म या बेसिक फर्स्ट फॉर्म हैव है और हैव से डिराइव्ड है। इसलिए विल शैल के बाद अगर हैज़ हैड में से कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है तो वो हमेशा हैव होता है। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट के जुमले में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल और उसके बाद हैव लगाते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म है हैज़ हैड, हैड की, होना या रखना, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना मुमकिन हो जाता है, क्योंकि हैज़ हैड अपने बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह फ्यूचर परफेक्ट का जुमला हमारा सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद हैव के बाद हम जब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट का जुमला हासिल होगा। एंड में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट के अंदर हैज़ हैड हमें टेंस का बताते हैं, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें उस काम के मुकम्मल को ज़ाहिर करने में मदद देते हैं। इस मौके पे मैं आपको कहूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर एक दफ़ा दोबारा देखें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई हुई के साथ शैल के बाद हैव आएगा, जबकि सेकंड और थर्ड पर्सन के बाद विल के बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। आई शैल हैव गॉन, यू विल हैव completed your work, Ali will have gone to college, they will have helped the poor, mother will have prepared the breakfast, I shall have eaten an apple, we shall have done our duty, etc. इस मौके पर मैं आपको तजवीज़ दूंगा कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। इस चैनल को डेली विज़िट करते रहें, इस चैनल को संजीदगी से लें। इंशाल्लाह एक दिन आप इस चैनल पे सर्फ किए गए, स्पेंड किए गए टाइम पर फ़ख्र करेंगे कि आपके स्ट्रक्चर्स बहुत बेहतर हो चुके होंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।